हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रवीण सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में एनर्जी फ्रॉम द सी। इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है टाइडल एनर्जी। जो टाइडल वर्ड है वो बना है टाइड्स से। टाइड्स का क्या मतलब है? समुद्री जो किनारे होते हैं, समुद्री एरिया में जो पानी का लेवल है वो अचानक से राइज होने लगता है और उसका लेवल अचानक से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाता है। और ये लेवल जो ऊपर हो जाता है ये किस वजह से होता है? ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ मून। ये आप इसमें इमेज में देख पा रहे हैं, ये मून है और ये अर्थ है। तो मून और अर्थ के बीच में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे तो हर एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, लेकिन कभी कभी वो फोर्स कम होने के कारण हम उसे महसूस नहीं कर पाते या वो फोर्स काम नहीं करता। जब मून रोटेशन के दौरान अर्थ के काफ़ी नज़दीक आ जाता है तो वो पानी के साथ उसका अट्रैक्शन होता है और पानी का जो लेवल है ऊपर राइज होने लगता है, जिसके कारण यहाँ पर एक उभार सा बन जाता है और इसी उभार को हम कहते हैं हाई टाइड्स। क्या कहते हैं इनको? हाई टाइड्स। और जहाँ पर ये उभार कम होता है इसको हम क्या कहते हैं? लो टाइड्स। इसी ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो हमारी अर्थ है वो थोड़ी सी, उसका भी मून की तरफ अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन होने की वजह से जो इसका अपोजिट एंड है, यहाँ पर जो पानी का लेवल है ये ऊपर होता है, लेकिन जैसे ही अर्थ का अट्रैक्शन थोड़ी सी लेफ्ट साइड में होता है तो इनर्शिया के कारण, यानी जो इसको हम हिंदी में कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं उसको हिंदी में? जड़त्व का नियम। इसके कारण जो पानी है वो अपनी पोजीशन को रेजिस्ट करता है, रोकता है। इसलिए यहाँ पर भी एक उभार बन जाता है, लेकिन ये उभार इस उभार के जितना नहीं होता, इससे थोड़ा सा कम होता है। इसलिए हमने इसको यहाँ पर नाम दिया लो हाई टाइड। यानी ये हाई तो है, लेकिन इस हाई टाइड के कंपैरिजन में ये थोड़ी कम होती है। तो आप समझ गए होंगे कि टाइड्स क्या होता है। मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है उन्हीं को हम टाइड्स कहते हैं। ये जो फिनोमेना है, ये जो प्रक्रम है, ये दिन में यानी 24 घंटे में ये एक बार होता है। तो उम्मीद है आप ये टाइड्स समझ गए होंगे कि टाइड्स क्या होता है। ये मून की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। तो ऐसी जगहों पर हम कुछ डैम्स बना लेते हैं जिनके द्वारा हम पानी को रोक पाते हैं। तो जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये डैम है। ये जो डैम है ये किस लिए यहाँ पर बिल्ड किया गया है? जैसे ही पानी का लेवल हाई होगा यानी टाइड्स आएंगी, पानी का लेवल ऊपर होगा तो पानी इन गेट्स के थ्रू अंदर चला जाएगा। अंदर जाने के बाद ये जो गेट्स हैं इनके बीच में नीचे टरबाइंस लगी होती हैं। तो ये देख पा रहे हैं जैसे कि ये डैम का एक पार्ट हमें दिखा रखा है यहाँ पर, और ये बीच में यहाँ पर नीचे क्या है? टरबाइन है। तो जैसे ही वाटर लेवल हाई होता है यानी टाइड्स बनती हैं तो वाटर लेवल इस गेट के थ्रू अंदर की तरफ आना शुरू होगा। जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि जो पानी है उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक आ गया है
और इसके अंदर, गेट के अंदर इसने जाना स्टार्ट कर दिया है। तो जब ये पानी अंदर की तरफ जाता है तो ये जो टर्बाइंस हैं ये रोटेट करती हैं, और इनके रोटेट करने से क्या होता है, ये हमारे क्या है, जनरेटर हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लिया जाता है। ये वायर्स हैं, इनके थ्रू इस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके और स्टोर कर लिया जाता है, इसका यूज़ कर लिया जाता है। जैसे ही यहाँ पर पानी का लेवल काफ़ी हाइट तक पहुँच जाता है तो इन गेट्स को बंद कर लिया जाता है। कुछ इस तरह इन गेट्स को बंद कर लिया जाता है। ये बंद क्यों किया जाता है, ताकि जैसे ही टाइड्स ख़त्म हो तो ये पानी अगर जाएगा साथ साथ तो ये टर्बाइंस उतनी फास्ट स्पीड से रोटेट नहीं कर पाएंगी जितनी स्पीड से हम उनको अगर एक छोटे पाइप के थ्रू पानी को निकलने का रास्ता दें तो उसके कंपैरिजन में ये उतनी फास्ट रोटेट नहीं कर पाएंगी। तो इनको पानी को स्टोर कर लिया जाता है, और जब टाइड्स चली जाती हैं, यानी जब हाई टाइड्स लो टाइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, पानी का लेवल नीचे हो जाता है, तब उन गेट्स को ओपन कर लिया जाता है। जैसे कि इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि अब जो लेवल था टाइड्स का वो काफ़ी नीचे आ गया है। अब इस गेट को ओपन कर लिया गया है। इस गेट को ओपन करने से जो पानी था वो बड़े ही प्रेशर से इस गेट से बाहर की तरफ जाता है, तो ये टर्बाइंस फिर से रोटेट करती हैं, और रोटेट करने से फिर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आप समझ गए कि किस तरह हम टाइड्स को स्टोर करके डैम्स बनाकर और उनसे इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। लेकिन साथ में आप ये भी समझ गए होंगे कि इन टाइड्स को स्टोर करना बहुत ही लिमिटेड एरिया में ही पॉसिबल है, क्योंकि हम जो डैम्स हैं वे किसी नैरो एरिया में, यानी जहाँ पर स्पेस कम होता है, वहाँ पर इन डैम्स को बना सकते हैं और पानी को स्टोर करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में उसका यूज़ किया जा सकता है टर्बाइंस के थ्रू। तो भारत में कुछ एरिया हैं जैसे कि गल्फ ऑफ कच्छ, ये जो एरिया है यहाँ पर पानी अंदर की तरफ आता है जब टाइड्स हाई होती हैं, और यहाँ पर इन एरिया पर डैम्स बनाकर और पानी को स्टोर करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज़ कर लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं अभी तक हमने क्या समझा। हमने देखा कि जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है उसके कारण जो पानी का लेवल है वो राइज होता है और गिरता है, यानी ऊपर उठता है और गिरता है। इसके कारण हाई टाइड्स और लो टाइड्स बनती हैं, यानी पानी एक बार ऊपर आता है उसका लेवल, और कुछ देर बाद मून के जाने के बाद जो टाइड्स हैं वे नीचे चली जाती हैं। और इसी डिफरेंस की वजह से हम टाइड से एनर्जी ले पाते हैं, जिसको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। टाइडल एनर्जी को हम कैसे ले सकते हैं, उसको हम डैम्स बनाकर, जहाँ पर नैरो ओपनिंग होती है वहाँ पर डैम्स बनाकर इस टाइडल एनर्जी को ले सकते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या फिक्स करना पड़ता है, हमको वहाँ पर टर्बाइन फिक्स करनी पड़ती है जो कि जनरेटर से कनेक्ट होती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आप समझ गए होंगे कि इन डैम्स को बहुत ही लिमिटेड एरिया में ही बनाया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक टाइडल एनर्जी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसके प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के सोर्सेस ऑफ एनर्जी के, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।